देखो जी, एक चरण तो यू है भगवान को, ये साक्षात सबसे बड़ो चरण है। पानी भर ये रहा हूँ। अंगूठा यहाँ तक ये पैर है और ये पीछे यहाँ एड़ी का निशान है। यहाँ तक ये जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं यहाँ प्रभु की एड़ी है और ये बीच में जो ये उंगलियों के पीछे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसका निशान है ये। और लगभग 2 बिलांद के लगभग ये चरण प्रभु का यहाँ विराजमान है। ये रोजी राधा रानी को मुकुट देखो। यहाँ किशोरी जी को मुकुट है। हाँ जी, पूरा प्रभु का चरण बना हुआ है। मैं पानी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये चरण बाबा अब आप आगे कौन से स्थान पे आगे लेके जी, चलोगे? इसमें गऊ को चरण है जी। अच्छा ऊपर जो है यहाँ में कामधेनी गऊ जो जी, उसको चरण है जी। ऐसा दाऊ दादा ये आवाज को सुन के नहीं बड़े खींच गए और लाला ते कहे दे, लाला तू वही है ना जो मैं मैया के संग जाके नहीं बाजार ते तू मेले में से खरीद के लेके आयो। मैं गोरो, मेरी मैया गोरी, मेरो बाबा गोरो और तू कारो कनुआ, सोई सब ग्वाल हंस गए। अब यह बात को सुन के नहीं दोनों भैयान में तकरार रह गई और तकरार रह गई तो बोलिए लाडली लाल की जय। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार सतत रूप से प्रयासरत है ब्रज के अलौकिक स्थानों के दर्शनों के लिए। आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव से उत्तर पूर्व दिशा में स्थित लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान विराजमान है जिसको बठेन कहा जाता है। बठेन का मतलब होता है बैठने का स्थान, बैठक, क्योंकि ये भगवान की गौचारण भूमि रही है। भगवान यहाँ अपनी गौ माताओं को लेकर के दाऊ दादा के साथ में और अनेकों ग्वाल वालों को साथ लेकर के यहाँ गौचारण के लिए पधारते थे। यहाँ बड़ी सुंदर सी एक लीला हुई है, उस लीला का भी आज आनंद प्राप्त करेंगे और इस स्थान के दर्शन भी करेंगे जहाँ प्रभु बैठक किया करते थे अपने ग्वाल वालों के साथ। गौ माता को चरने के लिए जंगल में छोड़ देते थे और उस स्थान पर ग्वाल वालों के साथ बैठ करके लीला किया करते थे। तो आइए चलते हैं उस स्थान पर और आनंद लेते हैं इस अनसीन प्लेस के दर्शनों का। आज तक अभी इस स्थान को प्रकट नहीं किया गया है। ये गुप्त स्थान है जिसके दर्शन आज आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं प्रभु के सुंदर स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए उस स्थान पर जहाँ प्रभु साक्षात बैठे हैं। आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, इसी गेट के होकर के रास्ता जाता है, जो सामने आप मार्ग देख रहे हैं ये उस स्थान तक जाता है। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, यहाँ 2 स्थान बठेन के रूप में हैं। एक बड़ी बठेन के नाम से जाना जाता है, एक छोटी बठेन के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे बड़ी ही ठाकुर जी की सुंदर सी लीला है। उस लीला का पान आपको वहाँ चल करके कराएंगे कि क्यों बड़ी और छोटी बठेन 2 स्थान 2 जगह परिवर्तित हुए हैं, क्या यहाँ की महिमा है और क्या यहाँ की लीला है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ब्रजमंडल के ऐसे ही अलौकिक दर्शनों के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें और ब्रज के अनेकों लीला स्थानों का दर्शन घर बैठे प्राप्त करें। आइए चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां प्रभु की लीलाओं के आज भी साक्षात प्रमाण मौजूद हैं। आप ये देख रहे हैं, यहाँ से वो पर्वत श्रृंखला प्रारंभ होती है जिसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। और आज भी 5250 साल से यहाँ प्रभु के उन लीलाओं के चरण चिन्ह आज भी विराजमान हैं जो प्रभु ने यहाँ किए हैं। किस प्रकार से वो चरणों के दर्शन हैं और कैसे वो आनंद है, आज उसी आनंद के लिए हम और आप चलते हैं चरण पहाड़ी पर। और हमारे साथ एक बाबा हैं, ब्रजवासी बाबा हैं, इन्हीं के सानिध्य में आज की हम ये यात्रा करेंगे, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम प्रथम बार यहाँ आए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से दर्शन हैं। तो बाबा महाराज के साथ में ही आज ब्रजवासी बाबा हैं, यहीं के स्थानीय निवासी हैं, इन्हीं के साथ हम दर्शनों का आनंद रस प्राप्त करेंगे। आइए बाबा राधे राधे। राधे श्याम भैया राधे। बाबा यहाँ जो भी चरण पहाड़ी पे जो प्रभु की लीलान के निशान आज भी चिन्ह मौजूद हैं, उनके दर्शन आप हमें अपने सानिध्य में कराओ। देखो जी, ये तो है यहाँ सिकंद जो है, ये राधा रानी की छवि है। यहाँ किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की छवि, दोनों विराजमान है इसमें, इस चरण में। और ये सफेद वाली बंसी बनी हुई। बाबा एक बार बताओ आप कौन सी जगह पे हैं? देखो ये सफेद जो है जी,
ये सफेद वाली ये राधा रानी की छवि ये किशोरी जी हैं। हाँ, ये आप देख रहे हैं, ये किशोरी जी की छवि है। और ये सफेद बंसी बन रही है यहाँ तलक। ये बंसी है पूरी वहां तक। हाँ, ये बन रही देखो, ये भी छप रही यहाँ, ये बन हाँ रही है। बाबा बिल्कुल, ये पूरी आप जो बंसी के दर्शन कर रहे हैं यहाँ तक ये पूरी बंसी है। और ये हमारी किशोरी जी की छवि है। और ये कृष्ण भगवान। ये यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। हाँ जी। तो आज भी ये प्रमाण इस बात को सिद्ध करते हैं कि प्रभु की यहाँ लीला हुई है और प्रभु यहाँ साक्षात आए हैं और साक्षात उन लीलाओं को यहाँ किया है प्रभु ने। आज भी वो चिन्ह इस पर्वत श्रृंखला पर आज भी विराजमान है। इस छोटी सी छतरी के नीचे युगल स्वरूप के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन है। यहाँ ये ठाकुर जी विराजमान है और यहाँ हमारी किशोरी जी और ये बंसी है। बाबा अब आगे और क्या दर्शन कराएंगे आप? आगे भगवान के चरण है जी, और आगे वो रास मंडल भी है जी। चलो तो बाबा वहीं चलते हैं। आगे ये भगवान के चरण पे चलो। ये पानी हम साथ में लेके चलेंगे। चलो जी। ये यहीं से दर्शन चालू है जाए। अच्छा, यहीं से प्रारंभ हो जाए दर्शन। हाँ। देखो जी, एक चरण तो यू है भगवान को, ये साक्षात सबसे बड़ो चरण है। अच्छा, हाँ, देखो। और अब हम पहुंच गए हैं दूसरे नंबर की छतरी पर। प्रथम छतरी में आपने दर्शन किए युगल स्वरूप के और दूसरी छतरी के नीचे यहाँ प्रभु के चरण चिन्ह के दर्शन है। आओ भीतर आओ यहाँ चरण पे। ये चरण और ये पूरा चरण चिन्ह यहाँ प्रभु का विराजमान है। 1 2 3 4 और ये अंगूठा। 1 2 3 4 ये 4 तो उंगली हैं और ये अंगूठा है प्रभु का। और यहाँ तक ये पैर का निशान है, इतना बड़ा। आप देख सकते हैं कितना बड़ा चरण चिन्ह प्रभु का आज भी इस पर्वत श्रृंखला पर साक्षात रूप में विराजमान है। ये एड़ी की जगह है जिसमें पानी भर रहा ये है। अंगूठा, यहाँ तक ये पैर है और ये पीछे यहाँ एड़ी का निशान है। यहाँ तक ये जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, यहाँ प्रभु की एड़ी है। और ये बीच में जो ये उंगलियों के पीछे जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसका निशान है ये। और लगभग 2 बिलांत के लगभग ये चरण प्रभु का यहाँ विराजमान है। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि श्रीधाम ब्रजमंडल में 3 जगह चरण पहाड़ी के दर्शन होते हैं। प्रथम नंदगांव में, दूसरा काम्यवन में और तीसरा इस स्थान पर। यहाँ पर प्रभु ने पर्वत पर खड़े होकर के जब मधुर बंसी बजाई है तो उस बंसी की धुन को सुनकर के पर्वत पिघलने लगा। और प्रभु जो खड़े हुए थे तो उनके चरण चिन्ह आज भी उन स्थानों पर विराजमान है। और आप प्रत्यक्ष ये दर्शन कर सकते हैं। ये किसी मनुष्य ने बनाए हुए नहीं है, ये प्रकृति ने स्वयं प्रकट किए। ये उसी समय के स्थान, उसी समय के ये निशान हैं जो प्रभु ने यहाँ खड़े होकर के जब बंसी बजाई तो ये पर्वत पिघलने लगा। और जैसे प्रभु खड़े हुए थे उनके पैर के चरण चिन्ह आज तक उस पर्वत श्रृंखला पर विराजमान है। बाबा अब आप आगे कौन से स्थान पे लेके चलोगे? इसमें गऊ को चरण है जी। अच्छा, ऊपर जो है यहाँ में कामधेनी गऊ जो जी, उसको चरण है जी ये सामने। और जैसो कि मैंने आप भक्तन से निवेदन करो हो कि प्रभु गौचारण के लिए यहाँ अपने ग्वाल बाल सखाओं को लेके और गौ माताओं को लेके यहाँ गौचारण के लिए आवे हैं। और आज भी गौ माता को चरण चिन्ह या पर्वत श्रृंखला पे आज भी विराजमान है। आइए दर्शन करते हैं। चलो बाबा चलो। पहली छतरी में आपने दर्शन किए युगल सरकार के, दूसरी छतरी में प्रभु के चरण के दर्शन किए और अब हम तीसरी छतरी पर पहुंच चुके हैं। यहाँ गौ माता के चरणों के निशान आज भी इस पर्वत श्रृंखला पे हैं। ये कामधेनी गऊ के भगवान की कामधेनी गऊ ही बाबा बता रहे हैं कि गौ माता के खुर का निशान है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। आज भी पर्वत श्रृंखला पर ये चिन्ह आज भी विराजमान है ताकि संसार के जो भी भक्त यहाँ आए तो उनको उस लीला के दर्शन साक्षात हो सके। उसी के लिए ये चिन्ह आज भी विराजमान है इस पर्वत श्रृंखला पर। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से गौ माता का खुर है। बीच में से जो 2 खुर होते हैं वो बीच में से कटा हुआ ये निशान है और ये 2 पार्ट होते हैं जो खुर के, ये पूरा गौ माता का चरण। तो आइए अब चलते हैं अगले स्थान पर। बाबा आगे काय के दर्शन है? आगे राधा रानी के मुकुट है जी। अच्छा, अगली छतरी में। हाँ। आइए चलते हैं, अब किशोरी जी के मुकुट के दर्शन करेंगे। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और तुरंत के तुरंत अपने सभी परिवारी जनों को, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आप देख सकते हैं दोपहर के लगभग 1 बजे का समय है
और ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं जंगल में। आप भक्तों के लिए हम ब्रज के ऐसे ऐसे स्थानों के दर्शन लाते हैं हमारा ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से, जो बड़े ही अपने आप में दुर्लभ हैं। तो आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर जरूर करें। ये रोजी राधा रानी को मुकुट देखो, यहाँ किशोरी जी को मुकुट है। हाँ जी, ये मुकुट है जी किशोरी। अरे वाह, ये आप स्पष्ट रूप से दर्शन कर पाएंगे। ये ऐसे करके किशोरी जी का मुकुट है। तो आप आज भी इस पर्वत श्रृंखला पर किशोरी जी के मुकुट के दर्शन साक्षात स्वरूप में यहाँ होते हैं, चौथी छतरी के नीचे। अभी तक आपने दर्शन किए 3 छतरी में, पहली छतरी में युगल सरकार के, दूसरी छतरी में प्रभु के चरण के, और तीसरी छतरी में आपने दर्शन किए गौ माता के खुर के। और अब हम पहुंच गए हैं चौथी छतरी पर। यहाँ किशोरी जी के मुकुट के स्पष्ट दर्शन यहाँ आप देख सकते हैं। जय हो मेरी लाडली सरकार की। बाबा अब आगे किस चीज के दर्शन है? आगे है जी यहाँ पर रास मंडल, भगवान ने रास करो सखीन के साथ। अच्छा, जो ब्रज की गोपी जी, जो भगवान के संग रहे वो यहाँ से रास करो जी। आओ, गोपियों के संग जो रास करो है वो रास मंडल के दर्शन है। आइए चलते हैं रास मंडल पर। ब्रज के ऐसे छुपे हुए स्थान हैं जिनका अभी तक भक्तों को पता ही नहीं है महाराज। आज आप अनसीन प्लेस के दर्शन कर रहे हैं। देखो जी यहाँ रास। जय हो मेरे युगल सरकार की। हाँ बाबा, यहाँ रास मंडल बोले हैं जी, हमें जी भगवान को चरण भी है। अच्छा, हाँ, ये चरण बने हुआ है जी। और ये रास मंडल, और ये रास मंडल है चबूतरा जो ये आप देख रहे हैं, ये पूरा रास मंडल है इस बियाबान जंगल के बीच में। यहाँ दूर दूर तक आबादी के कोई निशान नहीं, आप देख सकते हैं। जिधर भी निगाह जाती है वहाँ तक ब्रज की वृक्षावली के दर्शन होते हैं और पहाड़ी के दर्शन होते हैं, जिसको चरण पहाड़ी कहा जाता है। और आज भी ब्रजवासियों का ऐसा मानना है कि प्रभु यहाँ नित्य पधारते हैं और नित्य यहाँ रास होता है। और यहाँ छतरी में प्रभु के एक और चरण के दर्शन है, मैं वो भी दर्शन आपको कराता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा प्रभु का चरण बना हुआ है। मैं पानी डाल के आपको दिखाता हूँ। ये चरण है, ये देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 तो उंगली है। 1 2 3 4, ये 4 उंगली, ये अंगूठा और ये पूरा पैर। आप देख सकते हैं आज भी इन पर्वत श्रृंखलाओं पर प्रभु के साक्षात चरण विराजमान हैं भक्तों के दर्शन के लिए। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पैर है प्रभु का। पूरा स्पष्ट दर्शन प्रभु के चरणों का यहाँ होता है। एक चरण दर्शन आपने दूसरी वाली छतरी में किए और दूसरे चरण के दर्शन यहाँ इस 5वीं छतरी में भी होते हैं रास मंडल का। बाबा अब आगे क्या दर्शन है? आगे जी बलराम जी को चरण है। अच्छा, दाऊ दादा को। हाँ जी, अब आइए चलते हैं, दाऊ दादा के चरण के दर्शन भी करते हैं। हाँ, और अब हम पहुंच गए 6वीं छतरी पर। आप देख सकते हैं छोटी छोटी छतरियों के माध्यम से इन स्थानों को संरक्षित किया गया है। और यहाँ जो दर्शन होते हैं, बाबा हमें बता रहे हैं ब्रजवासी बाबा कि यहाँ दाऊ दादा को चरण है ये, क्योंकि भगवान यहाँ गौचारण के लिए दाऊ दादा के सहित अपने ग्वाल वालन को साथ लेके, गौ माताओं को लेके यहाँ गौचारण के लिए पलटते हैं नंदगांव से। और ये स्थान नंदगांव से लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर पूर्व दिशा में। तो जब भी आप नंदगांव पधारें तो इस स्थान पर आप दर्शन के लिए जरूर आएँ। उस वास्तविक समय का अनुभव आपको यहाँ दर्शन करने के बाद प्राप्त होगा। आप उस प्रभु की लीलाओं के दर्शन मानसिक रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे कि प्रभु किस प्रकार से यहाँ गौचारण के लिए आए हैं और प्रभु यहाँ नित्य आज भी लीला करते हैं। ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं दाऊ दादा के कितने बड़े चरण का यहाँ चिन्ह आज भी मौजूद है। बाबा अब आगे कौन से दर्शन है? फिर भगवान की बैठक और फिर मोर कुंड। अच्छा, आइए प्रभु की बैठक जी के दर्शन करते हैं। अच्छा बाबा, यहाँ कौन से दर्शन है? यहाँ भगवान की बैठक है जी। यहाँ भगवान बैठे हैं? हाँ, बैठ के बंसी बजाइए यहाँ। अच्छा, और जब यहाँ बंसी बजाइए, जब ये पत्थर पिघले और चरण उनके चिन्ह बने। जय हो। भगवान ने जब बंसी बजाई तो ये पर्वत पिघलना शुरू हो गए। इतनी मधुर बंसी भगवान ने बजाई। और बाबा दर्शन का चीज के हैं यहाँ?
बैठक है। तो आप ये देख सकते हैं प्रभु के यहाँ बैठने का जो स्थान है पर्वत पर, ये शिला के ऊपर भगवान यहाँ बैठ करके बंसी बजाई है अपनी, और उस बंसी की इतनी मधुर ध्वनि थी कि उस ध्वनि को सुन करके पर्वत पिघलने लगे। और जिन स्थानों पे आपने दर्शन किए, जिन चिन्हों के आपने दर्शन किए, वो चिन्ह पर्वत जब पिघलने लगा तो मोम की तरह नरम हो गया, और वो स्थान पर चरण चिन्ह और भी कई प्रकार के जो चिन्ह के दर्शन हैं वो वहाँ अंकित हो गए। और लगभग 5,500 साल से ये समस्त भक्तों के लिए आज भी चरण चिन्ह यहाँ विराजमान है। इस स्थान पर कोई भी व्यक्ति आकर के इन दर्शनों को सहज में प्राप्त कर सकता है। और एक बार मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु की इस बैठक वाले स्थान को मैं प्रणाम कर देता हूँ, क्योंकि प्रभु आज भी यहाँ नित्य लीला करते हैं। ब्रज में कहो जाए, चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़ हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। एक बार को चंदा सूरज भी निकलनो बंद रह सके हैं, परंतु प्रभु की लीला ब्रज में बंद रह जाए, ऐसा कदाचित कभी नहीं हो सकता। प्रभु आज निश्चित रूप से आज भी यहाँ लीला करते हैं, परंतु हम इन साधारण आंखों से उन लीलाओं का दर्शन नहीं कर सकते। आइए प्रणाम करते हैं। जय हो गोविंद भगवान की जय, श्याम सुंदर की जय। आइए अब चलते हैं मोरकुंड के दर्शनों के लिए। और आप देख सकते हैं कैसा सुंदर यहाँ को दृश्य है। बिल्कुल बियावान जंगल में इस समय हम लोग हैं, जहाँ प्रभु के लीलाओं के निशान आज भी विराजमान हैं। और अब हम चल रहे हैं मोरकुंड पर। प्रभु ने यहाँ अपनी गौ माताओं के लिए और वन में जो अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, बंदर आदि, उनके लिए यहाँ जल की व्यवस्था के रूप में यहाँ मोरकुंड को विराजमान किया। तो आइए चलते हैं मोरकुंड के दर्शनों के लिए। वास्तव में मन को सुकून प्रदान करने वाला ये स्थान है, और कैसे सुंदर और कैसे आनंद से यहाँ बंदर आनंद ले रहे हैं शीतल छाया को। और अब हम पहुंच गए हैं मोरकुंड के पावन तट पर। प्रभु जब यहाँ लीला के लिए आते थे तो अपने मोरों के लिए, बंदरों के लिए, गौ माताओं के लिए जब प्यास लगती थी उनको, तो जल की व्यवस्था क्या हो, तो प्रभु ने यहाँ मोरकुंड को विराजमान किया। ये कच्चा मोरकुंड के आप दर्शन कर रहे हैं, और सामने जो आप देख रहे हैं ना, वो ककरैया ईंटों से बना हुआ वही प्राचीन कुआं है। आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं दर्शनों से कि ये स्थान कितने प्राचीन रहे होंगे। और ये आज आप दर्शन कर रहे हैं अनसीन प्लेस के। यहाँ तक अभी तक भक्तों का आवागमन हुआ ही नहीं है। ये जंगल में छुपे हुए स्थान है महाराज। दूर दूर तक कोई आबादी का निशान नहीं है। जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक जंगल ही जंगल है, क्योंकि ये जंगल प्रभु का गौचारण भूमि के रूप में जाना जाता है। प्रभु नंदगांव से यहाँ गौचारण के लिए पधारते थे, और गौ माता जब जंगल में चरने चली जाती थी तो अनेकों प्रकार की लीला अपने ग्वाल बालों के साथ प्रभु ने यहाँ किया है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं पावन मोरकुंड के। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ जंगल में जल आता कहाँ से होगा। ये छोटा सा कुंड है जिसको मोरकुंड कहा जाता है, और जंगल के बीचों बीच ये विराजमान है, जहाँ पानी का कोई साधन नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी इसमें स्टोर हो जाता है। तो प्रभु ने उन गौ माताओं के लिए, उन बंदरों के लिए और उन मोरों के लिए इस कुंड को यहाँ विराजमान किया, जिसको आप मोरकुंड के रूप में आज दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। आइए चलते हैं, अब मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ प्रभु लक्ष्मी नारायण स्वरूप में साक्षात विराजमान हैं, और प्रभु ने यहाँ पर चरण गंगा को भी प्रकट किया है। एक बार की बात है, ग्वालवालन के मन में आई गंगा दशहरा को पावन दिन हो। ग्वालवाल कहवे लगे, लाला आज दशहरा को पावन दिन है, हम तो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। भगवान कहवे लगे, अरे मेरे प्यारे ब्रजवासियों, मेरे ग्वालवालों, मैं गंगा को ही यहीं प्रकट कर दूंगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ना है। तो भगवान ने अपने चरणों से यहाँ गंगा मैया को प्रकट करो, जाकू चरण गंगा कहो जाए। मंदिर के ठीक बराबर में ही चरण गंगा विराजमान है, उसके भी दर्शन करेंगे हम। और प्रभु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के यहाँ बड़े सुंदर दर्शन हैं, और हमारे गोविंद के युगल सरकार के भी बड़ी सुंदर छवि के दर्शन हैं। आइए चलते हैं अब दर्शनों के लिए। और अभी आपने दर्शन किए चरण पहाड़ी पर विराजमान प्रभु की लीलाओं के, चिन्हों के, और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर पर। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर का मुख्य द्वार है, और आइए प्रवेश करते हैं मंदिर में। और प्रभु के दर्शनों से पहले मैं आपको चरण गंगा के दर्शन कराऊंगा, जो प्रभु के चरणों से निकली है। अपने ब्रजवासियों के लिए प्रभु ने चरण गंगा को यहाँ प्रकट किया है। आइए।
और अब हम पहुंच गए हैं चरण गंगा के पावन तट पर। यहीं पावन तट पर बाबा भोलेनाथ के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन यहाँ विराजमान है। अपने पूरे परिवार के सहित बाबा यहाँ विराजमान है चरण गंगा के पावन तट पर। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अपने ग्वाल वालों के लिए प्रभु ने अपने चरणों से चरण गंगा को प्रकट किया। ये ऐसे स्थान है ब्रजमंडल के जिनका अभी विकास हुआ ही नहीं है। वही प्राचीन कुंड के आप दर्शन कर रहे हैं, कच्चा कुंड है जिसको चरण गंगा कहा जाता है। प्रभु ने अपने चरणों से अपने ब्रजवासियों के स्नान के लिए इस स्थान को प्रकट किया। आइए अब चलते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के दर्शन और युगल सरकार के दर्शनों के लिए। आइए चलते हैं प्रभु के दर्शनों के लिए। अब मंदिर के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हुए हैं। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं प्रभु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप के दर्शन। बड़े ही प्राचीन दर्शन है महाराज, और वह लीला को भी आनंद रस लेंगे। पहले प्रभु के दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ जो लीला हुई है प्रभु की जो गौचारण के दौरान, और क्यों दो बठेन बनाई गई, एक बड़ी बठेन के रूप में, एक छोटी बठेन के रूप में। ये जो स्थान आता है ये छोटी बठेन के रूप में जाना जाता है। तो आइए पहले दर्शन करते हैं प्रभु के मंगलमय स्वरूप के। और ये मंदिर के आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये मंदिर नवनिर्मित है परंतु स्थान वही प्राचीन है। और आप ये प्राचीन मंदिर के भी मैं आपको दर्शन कराऊं। ये प्राचीन मंदिर है परंतु अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और प्रभु के श्री विग्रह को वहाँ से निकाल करके यहाँ विराजमान किया गया है नवनिर्मित मंदिर में। आइए जय हो मेरे गोविंद भगवान की जय, लाडली सरकार की जय। अरे वाह, ये जो आप नीचे दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन श्री विग्रह है लक्ष्मी नारायण भगवान का। मैया लक्ष्मी जी नारायण के पैर दबा रही हैं और भगवान शेष शैया पर विराजमान है। और ऊपर जो आप दर्शन कर रहे हैं वो युगल सरकार के बड़े ही सुंदर स्वरूप के, बड़ी ही सुंदर छवि के दर्शन। ब्रजमंडल के एक पावन स्थान जिसको छोटी बठेन के नाम से जाना जाता है। बठेन का मतलब जो बैठने का स्थान होता है। और आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के चरणों में प्रणाम निवेदित कर देता हूँ। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, युगल सरकार की जय। और आइए मैं आपको उस लीला का आनंद रस प्रदान करने का प्रयास करूं जो लीला यहाँ प्रभु की हुई है। जैसा कि मैंने आप भक्तों से निवेदन किया, प्रभु की ये गौचारण भूमि रही है। दाऊ दादा और समस्त ग्वाल वालों को और गौ माताओं को साथ में लेकर के प्रभु नंदगांव से यहाँ गऊ चराने के लिए आते थे। तो ये जो स्थान है जिसको बठेन कहा जाता है, इसको बैठक नाम हुआ करता था। बैठक नाम का ही अपभ्रंश बठेन है। तो एक दिन की बात है, प्रभु यहाँ गौचारण के लिए आए थे। तो यहाँ देहनकासुर नाम को एक राक्षस गधे के रूप में उन गौ माता में आके मिल गया। जब दाऊ दादा को यह बात को पता चलो तो दाऊ दादा ने वाको उद्धार कर दिया। जब ठाकुर जी को यह बात को मालूम चली कि दाऊ दादा ने देहनकासुर राक्षस को वध कर दियो है, तो दाऊ दादा तो कहवे लगे ठाकुर जी कि दादा आपने ये राक्षस को जो संहार करो है, उद्धार करो है, वह हाँ लाला बड़ो बलवान हो, तो आपकी कोई हमें प्रशंसा की बात ना है क्योंकि वो तो गधा हो ना। तो ठाकुर जी कहवे लगे दादा वो तो गधा हो, गधा मारना कोई ऐसी बड़ी बात ना है। तो दादा कहवे लगे कि लाला बड़ो बलवान हो वो। वही दादा बलवान तो हो पर हो तो गधा के रूप में, और गधा को मारने वाले की कभी प्रशंसा नहीं होती। दाऊ दादा यह बात को सुन के नहीं बड़े खींच गए और लाला ते कहवे लगे लाला तू वही है ना जो मैं मैया के संग जाके नहीं बाजार ते तू मेले में से खरीद के लेके आयो। मैं गोरो, मेरी मैया गोरी, मेरो बाबा गोरो और तू कारो करूँगा। सोई सब ग्वाल हंस गए। अब यह बात को सुन के नहीं दोनों भैयान में तकरार रह गई, और तकरार रह गई तो दादा कहने लगे आज से हमारो तेरो गौ माता ने बटा लो भैया, तू अपनी गैया अलग चराइयो, हम अपनी गैया अलग चराएंगे। मधमंगल उनको ऐसो सखाए ठाकुर जी को जो बड़ो चंचल है। इतनी बात को सुन के भैया शुभ काम में देरी का है कि तुरंत गौ माताओं को बंटवारो कर दियो। ये दाऊ दादा की गौ माता है, ये ठाकुर जी की गौ माता है। अब जहाँ दाऊ दादा बैठवे लगे, जहाँ स्थान पर दाऊ दादा बैठे हैं वो स्थान तो बड़ी बठेन के रूप में जाने जाए, और जहाँ लाला बैठे हैं अपने ग्वाल वाला अपनी गौ माता के संग में, वो स्थान छोटी बठेन के रूप में जाने जाए। प्रभु की यहाँ बड़ी ही सुंदर ये लीला भी है, और देहनकासुर राक्षस को वध भी इसी स्थान पर प्रभु ने करे हुए। और एक बार प्रभु ने यहाँ नारायण स्वरूप में अपने ब्रजवासियों को दर्शन दिए।
तो वही स्वरूप के दर्शन आज आप यहाँ प्रत्यक्ष रूप में कर पा रहे हो। नारायण स्वरूप के जो दर्शन है ये बड़े ही प्राचीन दर्शन है, और ऊपर हमारे युगल सरकार के दर्शन, नीचे गोपाल जी के दर्शन हैं, और बगल में शालग्राम भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं। आज आपने छोटी बहन के रूप में यहाँ के लीला स्थान को महत्व और यहाँ प्रभु के जो चरण पहाड़ी पर चरण चिन्ह जो आज भी विराजमान हैं उनके दर्शन प्राप्त किए और यहाँ की सुंदर सी लीला को आपने जानी। आज को ये भाव आपको कैसो लगे, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे गुप्त स्थानों के दर्शन, प्राचीन स्थानों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्रज के ऐसे अलौकिक स्थानों के दर्शनों का आनंद रस घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और लीला स्थान की वीडियो के साथ। तब तक के लिए भगवान की पावन लीला स्थली से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।